सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली और आदिशक्ति माँ दुर्गा का 8वां स्वरूपा महागौरी की पूजा नवरात्र के अष्टमी तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथानुसार माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिवजी ने इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रभा की तरह कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया और उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृष है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा का बड़ा महात्म्य है। मान्यता है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। नवरात्र शक्ति आराधना तथा आदिशक्ति माँ जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने का विशिष्ट काल है। अष्टमी को महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। निशाकाल में पूजन अर्चन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा से नवमी तक 9 तिथियों में माँ की 9 शक्तियों का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में आद्याशक्ति सृष्टि के सृजन, उत्थान तथा जन कल्याणार्थ अपनी समस्त दैवीय शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इस समय पूर्ण श्रद्धा तथा आस्था के साथ संयम व नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजन आराधना करने से जगत जननी की 9 शक्तियां जागृत होकर नवग्रहों को नियंत्रित कर साधक को कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सुख शांति ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराती हैं। नवरात्र के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी के साथ शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। जी हिमांशु नाम है हमारा। प्रयागराज से हम लोग आए हैं, दोस्त गण सब हैं। 10 लोग हम लोग आते हैं यहाँ पे। हर नवरात्रि में हम लोगों का आगमन होता है यहाँ पर माँ भवानी की कृपा से। हर 6 महीने में हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के पंडा जो है लोग पूजा पाठ करवाते हैं यहाँ पे और जो दर्शन करवाते हैं, लाइन की व्यवस्था सब अच्छी है। बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है। प्रशासन भी हमारे बहुत सहयोग करती है। भीड़ बहुत है यहाँ पर, लेकिन किसी भी आदमी को कोई कष्ट नहीं है। गर्मी का मौसम थोड़ा सा है ही है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग सितंबर के महीने में गर्मी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या माँ से कामना की नवरात्र चल रहा है? बस माँ से यही कामना करते हैं कि सब प्राणी कुशल मंगल रहें, सब खुशहाल रहें, सबकी आयु दीनदान हो, सब अपना कुशल मंगल व्यापार जो भी करते हैं भैया, जो पढ़ाई लिखाई के लड़के करते हैं, सब उन्नति की ओर प्रगति करे, और यही कामना है माँ से। कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत बढ़िया। ये हम लोग जय। पंकज केसरवानी। कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रयागराज से आए हैं। कौन सी जगह है? विंध्याचल आए थे दर्शन के लिए और बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, बहुत आराम से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है। भीड़ था भी तो इतना दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे प्रशासन बहुत अच्छे से देख रहे हैं और लाइन से एक एक करके सबको दर्शन करा रहे हैं और हम यहाँ के हमारे पंडा समाज जो हैं वो भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। सारे दर्शन करने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सबको बहुत अच्छे से लाइन बाई लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और दर्शन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। नवरात्र में चल रहा है, नवरात्र आप नवरात्र दर्शन करने आए हैं। क्या माँ से कामना किया आपने? हाँ, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे और जगत का कल्याण हो। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 8वां दिन है। अष्टवर्षा भवेद गौरी और आया है महागौरी तिचाष्टमम। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन महागौरी के रूप में करते हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, बैल पे आरूढ़ है। माता को 4 भुजाएं हैं, श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं। आज के दिन जहां भक्त षोडशोपचार का पूजन किए हैं, जहां कलश की स्थापना किए हैं, वहीं पर माता के पूजन के बाद और पूजन में श्वेत वस्त्र भगवती को समर्पित करें और भोग जो है वह दूध, नारियल, मखाना, काजू से बने हुए खीर समर्पित करें। ओम ह्रीं गौर रुद्र दैते हम फट स्वाहा, इस मंत्र का 11 माला मात्र जप करें तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये वही देवी हैं जो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तो भगवान शिव ने भागीरथी माँ गंगा के जल से इनके पूरे शरीर को धोया और इतना धोया कि ये जो है एकदम नारियल की तरह गौर हो उठी।
उसी समय से इनको महागौरी के रूप में जाना जाता है। आज के दिन भगवती की कृपा भक्तों के ऊपर बड़ी ही जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माता ने तपस्या करते समय एक प्रार्थना किया था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारे, अब वरण शंभु न तरहं कुंवारी। भगवती ने कहा था कि अगर मैं वरण करूंगी तो भगवान शिव का एक जो संकल्प था वह एक अडिग संकल्प माता ने लिया था, जो सद्यः पूर्ण हुई। इसलिए आज के दिन भक्त जो भी भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र का जप करेंगे तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जिस जातक के कुंडली में चंद्रमा और केतु की दशा अंतरदशा खराब चल रही है, उनके चंद्रमा और केतु भी उनके ऊपर प्रसन्न होंगे और आज के दिन सारी मनोकामना भक्त की सद्यः पूर्ण हो जाएगी। जय माता दी।